वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। नारद जी महाराज ने कहा सनकादिकों से, महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने से अभी अभी हमने देखा ज्ञान वैराग्य भक्ति महारानी के साथ नृत्य करते हुए, ताता थैया करते हुए, अपनी उसी अवस्था अपना यौवन अवस्था में को प्राप्त करते हुए इसी कथा पंडाल में आते हुए मैंने देखा, ये चमत्कार देखा। क्या सिर्फ भक्ति ज्ञान और वैराग्य ही पुष्ट होते हैं या फिर इससे और भी पापी भी तर सकते हैं? सनकादिकों ने कहा, हे नारद जी, आपने जो प्रश्न किया है आपका ये प्रश्न ही तो गलत है। आपने कहा कैसे कैसे पापी तर सकते हैं, और मैं तो कहता हूँ जिन्होंने जिंदगी में पाप के सिवा कुछ भी नहीं किया, जीवन पर्यंत जिन्होंने पाप ही पाप किया हो, जिन्होंने जिंदगी में दूसरों को दुख ही दिया हो, तकलीफ दी हो, बड़े बड़े अत्याचारी व्यभिचारी पापाचारी भी अगर श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कर ले वो भी तर जाएगा। कोई शास्त्र हुंकार भर के ये नहीं कह सकता है कि मेरी कथा श्रवण करने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसे दिव्य ग्रंथ है जो हुंकार भरता है, मेरी कथा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा दो, इतने बड़े बड़े पापी को भी मुक्ति मिल जाएगी। ये श्रीमद् भागवत महापुराण वो सामर्थ्य है जिनको श्रवण करने से पाप रूपी सागर से तर जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ये सिर्फ सामर्थ्य है श्रीमद् भागवत महापुराण में। नारद जी ने कहा, महाराज कैसे कैसे पापी तर सकते हैं? ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। का ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, का जीवन पर्यंत जिन्होंने पाप किया हो, सदा दुराचार रता विमार्गः, जिन्होंने अपने मार्ग कभी सत्मार्ग नहीं, दुराचार पाप मार्ग में ही जिन्होंने अपना जिंदगी व्यतीत किया हो, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। जो क्रोधाग्नि में जल रहा हो, कुटिलाश्च दूसरे से ईर्ष्या रूपी आग में जल रहा हो, और कामिनी जो पर स्त्रियों के पीछे पाप में रत रहता हो, ऐसे भी पापी दुराचारी व्यभिचारी पापाचारी अगर श्रीमद् भागवत श्रवण कर ले, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति, वो भी क्या हो जाएंगे? वो भी मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्मस्व पुष्ट विचार कारिणः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। जो ब्राह्मणों और संतों के धन से जो तुष्ट होता हो, बहुत लोग ऐसे हैं संतों के धन से ब्राह्मणों के धन से तुष्ट होता हो, जबकि कहा जाता है संत और ब्राह्मणों के धन
मानो वो धन नहीं है। अगर कोई सोचता है कि हम उसका धन को पचा लेंगे, तो जिस तरह पारा और पाप को कोई पचा नहीं सकता है, संत और ब्राह्मणों के धन को कोई पचा नहीं सकता है। संकल्पित धन होता है साहब। और जो ऐसे वे भी ऐसे पापी भी ब्रह्म स्वपुष्ट वे विचार कारिण सप्ताह यज्ञ कलो पुनंति ते। इतने बड़े बड़े पापी भी अगर श्रीमद् भागवत महापुराण अगर विधि विधान से 7 दिन तक श्रवण कर ले, उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। नारद जी महाराज और कहा, जीते जी छोड़ो, मरने पर भी अगर श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करा दिया जाए, उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। नारद जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा जीते जी छोड़ो, मरने पर भी। कहा महाराज कोई प्रमाण पत्र है आपके पास? आप कह रहे जीते जी छोड़ो मरने पर भी, तो कोई तो प्रमाण चाहिए। कब दे रहा हूं प्रमाण, सुनो। का एक तुंगभद्रा नाम की नदी किनारे एक गांव था, उत्तम नगर। ध्यान से सुनना। एक उत्तम नाम के नगर थे। उस नगर में सारे हर वर्ण के लोग अपने अपने धर्म का पालन किया करते थे। और उसी गांव में एक ब्राह्मण देवता रहता था, जिसका नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। वो इतनी तेजस्वी थी महाराज, लोग तो यहाँ तक कहा करते थे द्वितीय इव भास्कर है, मानो ये दूसरा ही भुवन भास्कर है। इतने तेजस्वी ब्रह्मनिष्ठ आत्मदेव शर्मा रहा करते थे। उसकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। दोनों पति पत्नी दाम्पत्य जीवन बड़े खुशी और आनंद से व्यतीत कर रहे थे। धन की कोई कमी नहीं, मकान की कोई कमी नहीं, जायदाद की कोई कमी नहीं। कमी तो थी तो सिर्फ एक बात की कि उनका कोई औलाद नहीं था, कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी। इस बात की चिंता उन्हें खाई जा रही थी। पंडित जी का इतने प्रकार विद्वान थे, अपना पांडित्य से अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। बड़े ज्ञानी, तपस्वी, धर्मनिष्ठ। और उनकी जो धर्म पत्नी थी ठीक इसके विपरीत थी। पत्नी कैसी थी महाराज? लोकवार्ता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका, सूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। झगड़ालू थी महाराज। जब तक समाज में एक मोहल्ले में पड़ोसियों से लाठी चार्ज ना हो जाए, 10-20 गालियां ना सुना ली जाए, तब तक मानो भोजन ही नहीं पचता था। बहुत जल्पिका, बहुत बकबक करने वाली थी, लेकिन घर के काम करने में शूराच गृहकृत्येषु, घर के काम करने बड़ी निपुण थी, बड़ी फुर्तीली थी। कृपणा और लेकिन कंजूस थी, और कलह प्रिय, झगड़ालू भी थी। और महाराज पंडित जी ने अपने पुत्र और पुत्री के लिए बहुत सारे अनुष्ठान कराए। धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथा पीच न पुत्रो नापि व पुत्री ततश्चिंतातुरो वृषम। पंडित जी
अपने धर्म मार्ग में जिन्होंने जो बताया, धर्म मार्ग के अनुसार, धर्म शास्त्रों के अनुसार उन्होंने बहुत सारे अनुष्ठान किए, फिर भी कोई पुत्र या पुत्री नहीं हुई। और अगर नहीं हुई थी चलो कोई बात नहीं, जो प्रभु इच्छा, आप खुश रहते हैं, आप बढ़िया बढ़िया भोजन पाते हैं, इससे आप खुश हैं, लेकिन पड़ोसी आपसे दुखी है इस बात को लेकर के कि आप बढ़िया भोजन क्यों पा रहे हैं। जब पंडित जी कभी पंडिताई करके लौटते, गांव में कभी भ्रमण करते, लोग ताना मारते थे और जब बच्चों को किलकारियां सुनाई पड़ता था पंडित जी के कानों में, तो मानो पंडित जी उदास हो जाती थी, दुखी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि पुत्र या पुत्री कुछ भी नहीं, संतान ही नहीं है। उसने एक गौ पाल रखा था, पंडित जी ने गौ भी नहीं ब्याती थी, पेड़ लगाता, पेड़ भी फल नहीं देते। एक दिन लोगों के ताना सुन सुन करके इतने दुखी हो गए, एक दास द्विजोद का गृहम त्यक्त्वा वनं गतः, घर को त्याग के करके वन चले गए। क्यों? आत्मदाह करने के लिए, वहां फांसी लगा करके मरने के लिए। और एक पेड़ के नीचे बैठ गए, रस्सी हाथ में पकड़े हुए, क्या करो नहीं करो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और रोते जा रहे थे। रोता देख करके उसी जंगल के होते थे, प्रभु कृपा से एक सन्यासी को आता देख, हर सन्यासी ने जैसे देखा पंडित जी को रो रहे थे, दुखी थे। महात्मा का हृदय तो मक्खन के समान कोमल होता है। महात्मा जी ने देखा कोई ब्राह्मण रो रहा है, लगता है जंगल में प्रभु का भजन करने के लिए, प्रभु का मार्ग पता करने के लिए आ रहे हैं। तो पंडित जी को कोई मार्गदर्शन करना चाहिए। महात्मा जी वहां से चले पंडित जी की ओर, क्योंकि जो व्यक्ति जिस परिस्थिति में जीता है, जो व्यक्ति जिस तरह का है, उसकी सोच, उसकी मानसिकता उसी तरह बनी रहती है। महात्मा थे, संत का जो हृदय होता है, संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। मक्खन से भी कहा जाता है, मक्खन तो ताव से पिघलता है, लेकिन संत का हृदय दूसरों के दुख को देख करके पिघल जाता है। संत आए का कथम रोदसी विप्रः त्वं काति चिंता बलियसे वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अरे ब्राह्मण देवता, कथम रोदसी विप्र त्वं काति चिंता बलियसी, अरे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? कौन सी चिंता तुम्हें सताई जा रही है? वत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्, क्या बात है, तुम अपने दुख का कारण विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। जब कभी कोई सांत्वना देता है ना, हृदय बड़ा शांत होता है, बड़ा अच्छा लगता है। मानो ब्राह्मण देवता का हृदय जो दुख से दुखी था, जो आत्महत्या करने की जो प्रबल इच्छा सताई जा रही थी, मानो उसमें जो आग लगी थी उसमें पानी का काम संत की वाणी कर गई।
कुछ ढाढ़स बांध करके ब्राह्मण ने कहा, क्या बताओ महाराज, मुझे ये नहीं पता चलता है किस जन्म का पाप के कारण मैं ये दुख पा रहा हूं। का हुआ क्या? कहा महाराज मेरे घर में कोई कमी नहीं है, अगर कमी है तो एक पुत्र की कमी है। एक मैं गैया पाल रखा हूँ, गैया भी बछड़ा या बछिया कुछ नहीं देती। पेड़ लगा रखा हूँ, पेड़ में भी फल नहीं आते। लत लगाता हूँ, लत में भी कोई फूल फल कुछ नहीं आते। और महाराज जब पितरों को, अपने पूर्वजों को जब तिलांजलि में जल भर के देता हूँ, मानो पितर भी गरम गरम महसूस करते हैं। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहम च प्रजां विना दिग्धनम चानपत्यस्य दिग्कुलं संततिं विना दिग्धनम चानपत्यस्य दिग्कुलं संततिं विना। महाराज जिसको पुत्र के बिना जीवन को धिक्कार है, पुत्र के बिना घर को धिक्कार है, पुत्र के बिना परिवार को धिक्कार है, यानी पुत्र के बिना जीना भी व्यर्थ है। जब पूरा रोने लगा ब्राह्मण बोल करके महात्मा ने सर पर हाथ लिया, राम राम नहीं सोचा इनको भगवान का पता, ये पूछने के लिए दुखी हैं, ये तो यहाँ बेटा का रट लगाए बैठा। ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, संत ने कहा ब्राह्मण से, अरे ब्राह्मण देवता, जो कर्म की गहनो कर्मणो गति, वलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की जो गति है बड़ा बलवान है, बड़ा गहन है। इसलिए विवेक से काम लो। और महात्मा ने आंख बंद किया और पंडित जी के भाग्य को जब देखने लगे, संत ने कुछ देर आंख बंद कर देखने के बाद आंख खोल करके कहा, शृणो विब्रह्मयात्यद्य प्रारब्धम तो विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। अरे ब्राह्मण देवता, तुम्हारे प्रारब्ध को मैंने बड़े ढंग से, बढ़िया ढंग से मैंने देखा। तुम्हारे भाग्य में तो कोई पुत्र का सुख लिखा ही नहीं है। अरे एक जिंदगी के लिए तुम परेशान हो गई, इसी जिंदगी से तुम्हारे सप्त जन्मावधि तव पुत्र नैव च। एक जन्म के बाद छोड़ो 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में कोई पुत्र है ही नहीं। संत ने संत के श्री चरण में ब्राह्मण ने धड़ाम से सर पटका। महात्मा ने कहा, ब्राह्मण मर जाओगे, क्या कर रहे हो भाई? ब्राह्मण ने कहा, मरने के लिए तो यहाँ बैठा ही था, मैं तो इसी जीवन के लिए रो रहा था और आपने तो 7 गुना बढ़ा दिया। संत ने कहा, विवेक से काम लो। ब्राह्मण ने कहा, विवेक न भवेत् किम में पुत्रम देहि बलादपि। विवेक की छोड़ो, प्रवचन में भी अच्छी प्रकार दे सकता हूं, मैं विद्वान हूं, मुझे तो पुत्र ही चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण समझ गए, जो व्यक्ति 7 जन्मों तक की बात आपको बता सकता है वो पुत्र भी दे सकता है। उसने कंफर्म कर लिया। और जोर से जब पटका सर,
संत ने कहा अरे ब्राह्मण मर जाओगे भाई, क्या कर रहे हो? ब्राह्मण ने कहा मरने के लिए तो बैठा था, मुझे तो पुत्र चाहिए, पुत्रम देहि बलादपि। अगर आपने नहीं दिया, अगर मैंने आपके श्री चरण में सर पटक के मर गया, मुझे तो आत्महत्या का पाप लगेगा। लेकिन जो व्यक्ति बचा सकता है, अगर वो किसी को नहीं बचाता है, मरने वाले को आत्महत्या का पाप लगता है, लेकिन अगर जो नहीं बचा पाया उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अब महात्मा जी सोचने लगे बगल के रास्ते से निकल जाता कितना अच्छा होता, कहाँ ये चक्कर में पड़ा। फिर प्रभु को याद करते हुए झोली में हाथ डाल करके एक फल निकाला और ब्राह्मण को देते हुए कहा ये ब्राह्मण देवता लो ये फल, अपने धर्म पत्नी को खिला देना, प्रभु की इच्छा से एक पुत्र होगा, जाओ। ब्राह्मण उछल पड़ा, महाराज जी चलता हूँ, क्या कोई परहेज, कोई कुछ करना पड़ेगा आप बता दो। कहाँ हाँ करना पड़ेगा ना, क्या कई एक टाइम भोजन करना, पवित्रता पूर्वक रहना, प्रभु का नाम संकीर्तन करना, ये फल अपने हाथों से पंडिताइन को खिला देना, प्रभु की कृपा रही तुम्हारे घर में आज से 9 महीने के बाद तुम्हारे घरों में भी किलकारियां गूंजेगी, जाओ आशीर्वाद है। पंडित जी दौड़ते हुए आए, कारे पंडिताइन धुंधली क्या कर रही है, देख तुम्हारे लिए मैं क्या लेके आया हूँ, ये संत का प्रसाद है, तुम खा लो और आज से 9 महीने बाद हमारे घरों में भी किलकारियां गूंजेगी। पंडित जी तो भोले भाले थे, कहा लो ये फल खा लेना। साहब संत ने कहा था फल खिला देना, पर